कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों वाले अरकान ने शोर शराबे में हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के शेम शेर के नारे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने से मना किया। मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब असम्बली में खवातीन और अकलियतों की 24 नशिस्तों पर नून लीग के अरकान ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के ऐवान में एहतजाज और शोर शराबा। असम्बलियां मुकम्मल नहीं, इसलिए सदारती इलेक्शन मुलतवी किया जाए। महमूद अचकजई का मुतालबा, पार्लियामेंट की तमाम जमातों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने महमूद अचकजई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कल ही होगा। और सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। कौमी असम्बली का इजलास, मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने अरकान असम्बली से हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के ऐवान में शेम शेम के नारे। उमर अयूब ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ऑर्डर जारी कर रखा है। इन अरकान की कोई हैसियत नहीं। कानून की बालादस्ती न हो तो निजाम नहीं चल सकता। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 24 अरकान असम्बली की हलफ बर्दारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, नारेबाजी। अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब कहते हैं, ऐसे तो घर का निजाम नहीं चलता और ये मुल्क चलाना चाहते हैं। ये हमें आमिरों से क्या डराते हैं, हमने बड़े बड़े आमिर देखे हैं। होश के नाखून लें। वालिद के लिए वोट मांगने आए। अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखे। सदारती इंतखाब की मुहिम, बिलावल भुट्टो की मरियम नवाज से मुलाकात। गवर्नर हाउस पंजाब में जोहरानी से खिताब में अरकान से आसिफ जरदारी के लिए वोट मांगा। कहा, आसिफ जरदारी कामयाब होकर इसी तरह आपका ख्याल रखेंगे जैसे मेरा ख्याल रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को वजीर आला बनने पर मुबारकबाद भी दी। कहा, हमें उम्मीद है कि आप पसमानदा और गरीब तबके का ख्याल रखेंगी। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, बुहरानों से निकलेंगे। मरियम नवाज ने कहा, बिलावल भुट्टो ना भी आते तो हम आपको ही वोट देते। इत्तेहादियों से जो वादा किया वो पूरा करेंगे। आसिफ जरदारी जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हैं। हम सब उन्हें वोट करेंगे। शुक्र है 5 साल बाद एक आइन शिकन सदर से जान छूटेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाब मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया, आइन और कानून के तहत सदारती इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बदस्तूर नामुकम्मल है। कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में कई मखसूस नशिस्तें ताहाल खाली हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला हल होने तक सदारती इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मुल्क के नए सदर का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आसिफ जरदारी को उम्मीदवार नामजद कर रखा है। सदारती इलेक्शन में सिंध की इजाफी 3 मखसूस नशिस्तों को ना गिना जाए। सिंध हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को 28 मार्च के लिए नोटिस। पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाक और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से 13 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। बलोचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बलोचिस्तान के गयूर अवाम हर मुश्किल में डटे रहे। पाकिस्तान के अवाम को बलोचिस्तान के बहादुर लोगों पर फख्र है। मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन के लिए कोशां हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरा आवारान के दौरान गुफ्तगू।
मकामी अमायदीन, किसानों और शहदा के अहल खाना से मुलाकात, शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। सिक्योरिटी और फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी, कहा किसानों को आसान ज़राए कर्ज, बीज, खाद और शमसी ट्यूबवेल फराहम किए जाएंगे। इन इक़दाम से जमीनों की काश्त और पैदावार बढ़ेगी। पाक फौज सिविल महकमों के साथ बलोचिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कैडेट कॉलेज आवारान का भी इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। IMF सियासी मामलात पर तबसरा नहीं करता, मुआशी मामलात में महदूद मुदाखलत करता है। तर्जुमान IMF का बानी PTI के खत पर रद्द-ए-अमल। एस्टर परेज ने कहा, बानी PTI की जानिब से लिखा गया खत 28 फरवरी को मिला है। IMF नई हुकूमत के साथ दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए रजामंद। तर्जुमान IMF का कहना है, हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर IMF हुक्काम मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का देरीना हल चाहते हैं। मकसद पॉलिसीज पर अमल दरामद है। टैक्स के जरिए पाकिस्तान की आमदन बढ़ाई जाए। IMF चाहता है सरकारी इदारों में इस्लाहात हो, उनकी कारकर्दगी बेहतर हो। टैक्स चोर माफिया 76 साल से मुआशी जड़ें काट रहा है। तनख्वाहें भी उधार से देते हैं। कोई वजारत में चाय भी पीता है तो उधार की है। ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। अशराफिया के लिए कड़वे फैसले होंगे। जातियात से बालातर होकर पसंद नापसंद दफन करके मुल्क के लिए इकट्ठे होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में खिताब। बारिश और बर्फबारी से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। मुतासरीन की बहाली तक चैन से न बैठने का आज़म। मोहसिन नकवी हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी को सेनेटर मुंतखब होने के बाद विफाकी वज़ीर दाखिला बनाने पर गौर। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने बानी PTI को रिहा करने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा कर दिया। सेनेट से खिताब में कहा, बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को आम माफी दी जाए। कालादम TTP से बात हो सकती है तो इनसे क्यों नहीं? इसाक डार ने कहा, मुल्क को भंवर से निकालना किसी एक जमात का काम नहीं। जब मईशत टेक ऑफ करती है तो कोई टांगे खींच लेता है। एहतजाज करना है तो पार्लिमानी और इखलाकी दायरे में रहकर करना चाहिए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, यहाँ जाती मफादात के लिए कानून साजी होती रही। जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो रजा रब्बानी ने आइन की किताब क्यों नहीं खोली? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का विफाक के साथ वर्किंग रिलेशन का ऐलान। कहते हैं विफाक के साथ चलेंगे मगर सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ रहेगा। सूबे और अवाम के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करूंगा। वजीर आजम कल आए, पैकेज दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमें हक चाहिए, भीख नहीं। सरकारी महकमों को पेट्रोल में कटौती, यकम रमजान से सेहत कार्ड दोबारा शुरू करने और 8.5 लाख खानदानों को 10,000 रुपए नकद देने का ऐलान किया। मज़ाहिर अली अकबर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 33 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली राय जारी कर दी। मज़ाहिर नकवी को जाती फायदे उठाने में मुलव्वस करार दे दिया। तफसीली राय में कहा गया कि मज़ाहिर नकवी की वजह से अदलिया की साख मुतासिर हुई। उनके नाम के साथ जस्टिस या जज का नाम भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आइन के मुनाफी कोई भी कानून साजी नहीं हो सकती। इख्तिदार आला का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला का है। हम इस्लामी मुआशरे में रहते हैं, हमारे आइन में भी अल्लाह की हाकमियत का जिक्र है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाम में खवातीन को तमाम हुकूक दिए गए हैं, आला मर्तबा पर फाइज किया गया है। इस्लामी तालिबात का गलत मफहूम लेते हुए खवातीन को तालीम से महरूम रखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुल्क भर के अदालती स्टाफ में खवातीन की शरह सिर्फ 2% है। हमें अदलिया में खवातीन की तादाद को बढ़ाना होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने मुसल्ला 5 के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। आरिफ अलवी कल ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे।
कराची में पाक बहरिया की मच सीज पार्क 2024 की इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस ने हिकमत अमली से मुतालिक सिफारिशात पेश की। बहरी और फिजाई जहाज, आबदोजों, एयर डिफेंस रडार्स ने जंग के तनाजुर में अमली इक़दामात का मुजाहिरा किया। सीज पार्क के दौरान लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा भी किया गया। दुश्मन के बहरी बेड़े को समंदर में ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाने की मशक हुई। पाक बहरिया, PMSA, आर्मी, फिजाई अहलकार और जंगी असासों ने शिरकत की। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का ऑपरेशनल तैयारियों, मशक के कामयाब इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। इख्तितामी तकरीब में मुताल्लिका वजारतों और अफवाज के आला ओहदेदारों की भी शिरकत। सेनेटर जुल्फिकार भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। सियासी वर्कर्स को निशाने जुल्फिकार अली भुट्टो नवाजा जाए। पीपुल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है, जुल्फिकार भुट्टो की फांसी पर हमें 44 साल बाद इंसाफ मिला। कौमी असम्बली में भी जुल्फिकार भुट्टो के लिए करारदाद पेश करेंगे। बलोचिस्तान असम्बली में भी जुल्फिकार भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। नजाकत के सरापे में भी फौलाद, नगमा सब्र कहीं वक्त की फरियाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। घर संभालने, नस्लें संवारने से लेकर हुकूमतें संभालने तक कोई ऐसा काम नहीं जो औरत नहीं कर सकती। अपने अपने शोबों में बेहतरीन काम करने वाली माओं, बहनों, बेटियों को सलाम। गूगल ने भी अपना डूडल खवातीन के नाम कर दिया। सेनेट ने खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर। आपने एक प्रेसिडेंट सेट किया है, फर्स्ट एवर वुमेन चीफ मिनिस्टर। ये सिलसिला यहाँ पे ना रुके, मेरी जगह फिर कोई दूसरी वुमेन चीफ मिनिस्टर आए और बाकी सूबों में भी आए। पंजाब ने सूबे और मुल्क की पहली खातून वजीर आला का इंतखाब करके एक मिसाल कायम की। ये सिलसिला अब रुकना नहीं चाहिए। लाहौर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खवातीन के आलम दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, माइंड सेट से मुकाबला करना आसान नहीं। मुखालफीन का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सख्त जान बना दिया। खवातीन से ज्यादती मेरी रेड लाइन है। पाबंदियां तोड़कर आगे बढ़ने वाली खवातीन को सलाम पेश करती हूं। वफाकी हुकूमत ने सजा याफ्ता खवातीन और बच्चों के लिए मुआफी का ऐलान कर दिया। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। 2 साल या कम सजा याफ्ता खवातीन और बच्चों पर मुआफी का इतलाक होगा। कत्ल, जासूसी, तखरीबकारी, रियासत मुखालिफ सजा याफ्ता कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। दहशतगर्दी, अगवा, डकैती, माली गबन और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले कैदी मुआफी के हकदार नहीं। निगरान काबीना के सारे फैसले रिव्यू होंगे। जो पॉलिसी मैटर्स पे उन्होंने फैसले किए वो रिव्यू होंगे। किसी से कोई झगड़ा नहीं है। पैदा कौमी मूवमेंट अगर सिंध के लोगों के लिए कोई बेहतरी की चीज कहेगी, हम उनके साथ वो काम। सिंध हुकूमत का निगरान हुकूमत के फैसलों का दोबारा जायजा लेने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, निगरान हुकूमतें गुज़श्ता मुंतखब हुकूमत के फैसले छेड़ नहीं सकती। काबीना बनते ही निगरान हुकूमत के पॉलिसी मामलात का दोबारा जायजा लिया जाएगा। प्राइस कंट्रोल के लिए स्टेक होल्डर से सलाह मशवरा किया जाता है। शहरों और कच्चे के इलाके में अमनो अमान से मुतमईन नहीं हूं। पुलिस और इंतजामिया में तब्दीलियां लाई जाएंगी। सरकारी इदारों पर इल्जामात के केस में सहाफी असतूर का जुडिशल रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने असतूर की केस से डिस्चार्ज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने असतूर की दरखास्त निपटा दी। इसराइल की गुज़श्ता रात गजा में बमबारी, मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां रुकवाने में नाकाम। माह रमजान से पहले जंगबंदी की कोशिशें जारी। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। मुआहदे की शराइत को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात फिर होंगे। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है,
60,000 से ज्यादा हामला खवातीन इमदाद की मुंतजर हैं। पानी और खुराक न होने से खवातीन की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। गजा में मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और फ्रांस की जानिब से इमदादी सामान की फराहमी। 30,000 Palestinians have been killed. Families without food, water, medicine. It's heartbreaking. I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine, and temporary shelter. अमरीका का फलस्तीनियों को इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील के लिए गजा के नजदीक बंदरगाह बनाने का ऐलान। सदर जो बाइडन ने कहा, नए ऑपरेशंस में इंसानी बुनियादों पर काम करने वाले इदारों को भी साथ मिलाएंगे। सदर पुतिन को पैगाम है, हम हार नहीं मानेंगे, यूक्रेन के मसले पर किसी के सामने नहीं झुकेंगे। खिताब के दौरान कैपिटल हिल के बाहर लोगों की बड़ी तादाद ने मुजाहिरा किया। अमेरिका से जापान जाने वाला मुसाफिर बरदार तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरने के फौरी बाद तैयारे का टायर निकल गया। हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारे में अमले के 14 अरकान समेत 249 मुसाफिर सवार थे। PSL 9 में आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। मैदान शाम 7 बजे रावलपिंडी में सजेगा। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स के खिलाफ 5 विकेट से कामयाबी हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल की माहिराना तज्जिए। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। रोमान और इनकलाब के हसीन इम्तिजाज के शायर साहिर लुधियानवी का यौम पैदाइश, फिल्मी गीत, गजल हो या नज़म, साहिर लुधियानवी ने जो लिखा कमाल लिखा। रमजानुल मुबारक की आमद पर लंदन रोशनियों से जगमगा उठा। दुबई की सड़कों पर चांद और तारे के देव हैकल फनपारे हर सू रोशनियां बिखेरने लगे।